हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल राजियल जी की। हमारा ये एंजल थेरेपी की सीरीज़ चल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एंजल थेरेपी लिस्ट देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे की वीडियोस को देख सकें और एनर्जी एक्सचेंज के रूप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एंजल राजियल के बारे में जानते हैं। एंजल राजियल जी को चमत्कार के रूप में भी देखा जाता है और एंजल राजियल जी सीक्रेट्स के हैं, एंजल ऑफ सीक्रेट हैं। एंजल ऑफ सीक्रेट यानी कि सीक्रेट, अगर हमारे दिमाग सामने कोई सीक्रेट चल रहा है तो हमारे दिमाग में कितनी प्रॉब्लम चलती है उसके बारे में ही हम सोचते रहते हैं, लेकिन जब वो सीक्रेट रिवील हो जाता है तो हमें कितनी शांति मिलती है, दिमाग में शांति भी मिलती है और हमें ऐसा भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे साथ हो गई है। सब सस्पेंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये एंजल हमारे घर के सीक्रेट्स को रिवील नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स को हमारे सामने रिवील करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये कैसे सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और कौन से सीक्रेट्स के रिवील होने से हमारी लाइफ में चेंज आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। जिससे कि हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई हमारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसका जो जड़ है, जो मेन चीज़ वो चली आ रही है, पिछले जन्म से कोई चली आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके हमें सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहे होते। हम बहुत सारे सॉल्यूशंस करते हैं, या कोई बीमारी कई बार ऐसी लग जाती है जिसका सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो ये सीक्रेट आपको रिवील करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, आपकी कहाँ से चली आ रही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, फिर दूसरा सीक्रेट ये हमारे सामने आकाशिक रिकॉर्ड का रिवील करते हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड एक सस्पेंस है, एक सीक्रेट है हमारे लिए। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने के में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड नहीं पढ़ते हैं तो आप जानना चाहते हैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड, तो आप अगर इनसे हेल्प मांगते हैं तो ये आपको किसी ऐसे एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास लेके जाते हैं जो सही होते हैं, वो अच्छे से पढ़ते हैं और रिलायबल होते हैं। तो इस तरह से ये आपकी हेल्प करते हैं। आप कहेंगे कि हमने एक पहले एंजल एरियल जी के बारे में पढ़ा था, उनका भी यही था क्योंकि वो एंजल ऑफ डेथ थे, तो वो हमारे सामने ये इसके बारे में रिवील करते थे। लेकिन वही पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड दोनों में वो हमारी हेल्प करते थे। तो यहाँ पर ये एंजल ऑफ सीक्रेट हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों की हेल्प लें साथ में। अब ये हमारे जो यूनिवर्स रिलेटेड सीक्रेट्स हैं उनको भी हमारे सामने रिवील करते हैं। अब यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं अगर वो हमारे सामने रिवील होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो जर्नी है वो क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, या यूनिवर्स हम में और हमारे में क्या रिलेशन है, जो हम ये मेडिसिन के बिना हम जो इलाज करते हैं वो किस तरह से काम करता है। इस तरह की चीज़ें अगर हमारे सामने रिवील होती है तो हम उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद हमारे जो इन थेरेपीज़ को हम जो डिफरेंट थेरेपीज़ हैं हमारी, उनको हम लेते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपीज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स की जड़, जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा कि हमें पता नहीं चलती हैं, जो अगर यहाँ की प्रॉब्लम की वजह से हमारी मुसीबतें चल रही हैं तो वो हमारी सॉल्व होने लगती है। इस तरह से जब हमारे सामने यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील होते हैं तो एक तो हम अपने ट्रू सेल्फ के पास जाते हैं, क्योंकि मेन हमारा ट्रू सेल्फ तो वही है, यहाँ आके हम उसको भूल गए हैं। तो जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमारे मन, जैसे कि एक इंसान को अपने घर में जाकर शांति मिलती है, उसी तरह से जैसे हमारी सोल है, वो हमारी सोल अपने घर के बारे में जानने लगती है, जो मेन उसका घर है, तो उसे शांति मिलती है। तो इस तरह से इस सीक्रेट्स को समझने से, उसके करीब जाने से वो बहुत ज़्यादा हमें शांति मिलती है। हमारे जो ये लॉ हैं यूनिवर्स के, किस तरह से वो काम करते हैं ये रिवील करते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि क्या लॉ हैं हमारे यूनिवर्स के, तभी उन कानूनों को, उन चीज़ों को समझ के उनको सॉल्व करना आता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये चीज़ को इस तरह से रिलेट किया कि एक इंसान को जब अपने घर जाने को मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, उसे शांति मिलती है। तो इसी तरह से जब हमारी सोल को ये पता चलता है कि हमारा रियल घर कहाँ है
और वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है, हमारा रास्ता क्या है और क्या करने से हम वापस आ जाएंगे, अपने घर से दूर हो जाएंगे, या हम क्या रास्ते को, किस रास्ते से जाने को, कौन सा शॉर्टकट है, ये सब चीज़ें अगर हमें पता लगने लगती हैं तो ही हम उस घर के पास जाते हैं। और ये सब चीज़ें हमें यूनिवर्स के लॉ जब हमारे सामने रिवील होते हैं तो पता चलता है, क्योंकि रास्ता वही बताते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, हमारे घर की तरफ हमें ले जाने वाले हैं गाइड हैं। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ें रिवील करते हैं वो। अब ये हमें पास्ट लाइफ, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारे पास्ट लाइफ की चीज़ों को रिवील करते हैं, तो ये हमें सिर्फ कर्मास की नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कर्मास लेकर नहीं आए हैं, बुरे कर्मास लेकर नहीं आए हैं, हम कुछ अर्जित भी कर कर आए हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अर्जित करके आए हैं उस दुनिया से, उस जन्म से। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पैदा होते ही ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ध्यान और गॉड से कनेक्शन, एंजल से कनेक्शन, जबकि कई लोगों को आधी लाइफ बिताने के बाद, मुझे आधी लाइफ बिताने के बाद ऐसा मैं कहूँगी मिला है ये सब। इसके लिए मैं अभी से प्रेयर करती हूँ कि अगले जन्म मुझे जल्दी मिले ये सब। तो ये चीज़ें हमने पहले अर्जित की हुई होती है, तो उस टाइम के हिसाब से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। अब ये उन चीज़ों को पाने में मदद करते हैं, ठीक है। कैसे कि आपने ये चीज़ भी देखी होगी, कई बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हमारे पास ऐसी कई चीज़ें नहीं हैं कि सोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें वो अचानक से मिला, हमें जब अंदर से इच्छा जागृत होती है उन चीज़ों को करने की, तो सडनली हमें सब कुछ मिलने लग जाता है। तो वो क्यों मिलने लगता है? क्योंकि वो हमने पिछले जन्म में अर्जित तो किया हुआ है। कभी आपको फ्री क्लास मिल जाती है, कभी आपको फ्री टाइम मिल जाता है। कैसे फ्री टाइम? जैसे कि अभी वैसे तो ये बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन का टाइम मिल गया कई लोगों को। इस लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कई लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, क्योंकि ये कहना था उनको कि हमें वैसे टाइम नहीं मिलता लेकिन अभी टाइम है तो हम ये कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोरोना टाइम बहुत अच्छा था, ये नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से ऐसा ये अभी का रिसेंट चल रहा है इसलिए ये एग्जांपल मुझे आ गया, नहीं तो वैसे भी कभी कोई चीज़ किसी न किसी तरह से आपको वो टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। बाई चांस आपको कोई ऐसा मास्टर मिल जाता है जो आपको अचानक से सिखाने लग जाता है, तो ये चीज़ें आप अर्जित करके आए हैं जो आपको मिल गई हैं, वो इनकी हेल्प से आप उन्हें कह सकते हैं कि जो मेरा अर्जित किया हुआ है वो मुझे दिलाओ, और जो मैं गलत करके आया हूँ उसके लिए मुझे माफ़ी दिलाओ, ठीक है। और जो चीज़ें हमने गलत कर दी हैं हम उनसे माफ़ी मांग के उन्हें अंडू कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में अंडू करते हैं ना कि हमने गलत कर दिया, ठीक है, उसके लिए हमें अंडू बटन दबाना पड़ता है। यहाँ माफ़ी मांगनी पड़ती है मन से, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपने गलत किया माफ़ी मांगी कर्म हो गया, नहीं। अगर आप मन से गिल्टी हैं उसके लिए, मन से आप उन चीज़ों को समझते हैं कि हमारी वजह से ये दूसरों का नुकसान हुआ, ये हमारे लिए गलत था। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि मस्ती में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरे पे बहुत इफ़ेक्ट आ जाता है अनजाने में किए हुए काम। तो इस तरह से ये सब सीक्रेट्स को रिवील करते हैं जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में काम आते हैं। देखिए, आपने अगर आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं, हमें वैसे तो क्वेश्चन आंसर के भी वो वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए उसके लिए, तो मैं वो बीच में बता देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कई लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे एंजल्स हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए आप एक टेबल बनाएं। फर्स्ट पार्ट से वापस से देखें, आपने देखा है लेकिन फर्स्ट पार्ट से वापस से देखें और एक टेबल बनाकर उसमें जो पॉइंट आपको दिखता है वो टेबल बना लें पूरी। नोट्स जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स बना भी नहीं रहे हैं, मुझे कईयों ने भेजा भी है कि हम अपने नोट्स बना रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप एक पूरी टेबल बना सकते हैं जिसमें जैसे एंजल माइकल जी हैं, उनके जो जिस काम में आप हेल्प ले सकते हैं उनकी लिखिए, इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि आप उस टेबल को डायरेक्टली देखकर वो कर सकें। तो हम वापस से इस पे आते हैं। अब ये एंजल राजियल जी हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स को भी संतुलित करते हैं। अब 5 एलिमेंट के असंतुलित होने से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वैसे तो इसका मेरा पूरा वीडियो है आई थिंक, और यहाँ जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारा फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो हमें फीवर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ हम वाटर एलिमेंट को
कर लेते हैं, तो उससे संतुलित हो जाता है। लेकिन अगर आप हीलिंग करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात सुनकर वाटर एलिमेंट को नहीं बढ़ाएं, क्योंकि वाटर एलिमेंट के बढ़ने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पहले पूरा ये 5 एलिमेंट्स की थेरेपी को समझें, ठीक है। या सिंपल एफर्मेशन डालें कि 5 एलिमेंट्स संतुलित है, उसके जो भी सिंबल आपके पास है वो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 5 एलिमेंट को संतुलित करना, तो उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने चीज़ें देखी हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पीछे एंजल एरियल जी में भी देखी थी, तो हम इन दोनों की हेल्प को ले सकते हैं इसमें। अब अगर आप कुछ प्रोफेशनल वर्क करते हैं, जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड का है वो पढ़ते हैं, या PLR करते हैं, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो उसमें आप इनकी हेल्प हर चीज़ में ले सकते हैं, तो आप वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है, अगर आप उसे समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे आप खुद कंट्रोल करने लगते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे कि हमें मालूम है कि कोई नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव चीज़ है, वो हमें किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। हम कई लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मुझे तो कम खाया नहीं जाता, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो चीज़ें रेगुलर बोलते रहते हैं। मैं तो थक जाता हूँ, मुझसे तो काम नहीं होता, ये सब चीज़ें रेगुलरली बोलते रहते हैं। तो वो चीज़ अगर आपको पता चलती है कि ये हमें नहीं बोलनी चाहिए, तो आप उस चीज़ पे कंट्रोल करने लगते हैं, ठीक है। अब कोई इंसान बहुत प्रॉब्लम में है, तो उसको क्या होता है कि हम जितना भी कहें कि हमें पॉजिटिव रहना, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम चल रही है वो पॉजिटिव नहीं रह पाता। तो उस चीज़ को अंडू कैसे करना है? अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तो उन चीज़ों को अंडू कैसे करना है, यानी कि उन चीज़ों को कैंसिल कैसे करना है, इस चीज़ को भी समझ में आता है। तो आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं माइंड पे, अपने आपके नेगेटिव विचार आ ही रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। जब इन चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा तभी तो उसको आप रोकेंगे। तो इस तरह से ये हमारे एंजल ऑफ सीक्रेट हैं, जो हमें इन चीज़ों को रिवील करते हैं और हमें एनलाइटन की तरफ ले जाते हैं। ग्रेट नॉलेज हमें ये देते हैं, और ये हमारे अंदर की जो सब चीज़ें हैं, जो हमारे गिफ्ट हैं, पास्ट लाइफ के गिफ्ट, ठीक है, उन्हें हमें दिलाते हैं। ये जो हम इकट्ठा, जैसा कि कहते हैं ना कि वो चीज़ें भी कलेक्ट करनी चाहिए जो हम अगले जन्म में ले जाएं। तो अगले जन्म में जो हमें लाना है वो हमने इकट्ठा तो कर लिया, अब उसको हम यहाँ पाएँ कैसे? ठीक है, हमने इकट्ठा करके जमा तो कर लिया, अब उसे हम लें कैसे? वो हम इनकी हेल्प से ले सकते हैं, जो हमने पिछले जन्म में इकट्ठा किया है। तो ये हमारे एंजल राजियल जी हैं, जिनके आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर आप ये स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट से कर रहे हैं, तो जो हम सीरियल में कर रहे हैं, ये हमारे अब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। एंजल्स की जो हम हेल्प ले रहे हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादातर स्टार्ट हो गई। बीच बीच में एक दो चीज़ें आ भी जाती हैं फिजिकल वर्ल्ड की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने बीमारियों का भी देखा था, ठीक है। तो पहले जो हमारा चल रहा था, जैसे एंजल राफेल जी हैं, एंजल माइकल जी हैं, वो हमें फिज़िकल वर्ल्ड में हेल्प कर रहे थे, प्रोटेक्शन देना, हमारी बीमारी, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी पे, रिलेशनशिप के लिए हीलिंग देना। तो ये हमारे जो चल रहे थे वो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारी हेल्प कर रहे थे धरती। अब जो हमारा हायर लेवल पे जा रहा है कि भाई हम स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, तो ये उन चीज़ों में हमारा हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे एंजल राजियल जी हैं, हम कल इनकी प्रेयर करेंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। थैंक यू।